हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम्स टू वंस अगेन इन स्मार्ट अचीवर्स माय डियर। आज से कमिटमेंट मैंने किया था कि अगला रिडॉक्स का वीडियो ऑनलाइन सीरीज में आपके सामने जेई के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। ये ऐसा वीडियो है माय डियर जिसमें हम आपको बैलेंसिंग सिखाएंगे रिडॉक्स रिएक्शन की। और ये बैलेंसिंग दोनों मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक मैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को भी इस्तेमाल करूंगा और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को भी इस्तेमाल करूंगा। और उन मेथड से वीडियो की बैलेंसिंग मैं दिखाऊंगा। और जब रिएक्शन में बैलेंसिंग आपको क्लियर हो जाएगी तो बहुत मज़ा आएगा। कॉन्सेप्ट, रिएक्शन, बैलेंसिंग, प्रोसेस, सब कुछ यहीं आपके सामने है। क्लियर है? जिंदगी जैसे मैंने बोला था, लाख गहरा हो सागर तो क्या। माय डियर, इस गहराई को लाल सर की स्टडी के साथ कंपेयर करिएगा कि लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से भी वो गहरा नहीं। इस रिएक्शन की गहराई को उसी गाने के साथ कंपेयर कर रहा हूं कि लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से भी वो गहरा नहीं। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, जिंदगी की न टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। माय डियर, इस गहराई को और इस कॉन्सेप्ट को लेते हुए इस रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही मजेदार। सबसे पहले बेसिक मीडियम रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग कैसे होगी वो आपके सामने बताने जा रहा हूं मैं। ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें बहुत मजा आएगा आपको। डिस्प्रोपोनेट रिएक्शन है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन है, आयोडीन का रिडक्शन है। ऐसी रिएक्शन जिसमें डिस्प्रोपोनेट रिएक्शन हो, उस रिएक्शन को हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का जब इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हमेशा रिएक्शन प्रोडक्ट से बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने की टेक्निक आपके सामने बता रहा हूं मैं। ये रहा आपके सामने। लाख गहरा हो सागर तो क्या, ये आयोडीन है, ये OH माइनस है, ये I माइनस है, ये IO3 माइनस है, और ये
H2। सबसे पहले यहां पर देखेंगे -1 से 0 कितने का चेंज? 1 का। +5 से 0 कितने का चेंज? 5 का। निश्चित है अगर आप देखेंगे कि n फैक्टर इन दोनों में क्या होगा, -1 से 0 निश्चित है ऑक्सीडेशन है, +5 से 0 निश्चित है रिडक्शन है। लेकिन इसी रिएक्शन में अगर हम n फैक्टर को ऑब्जर्व करें, I2 OH माइनस, I माइनस, IO3 माइनस और H2। यहां पर कितने का चेंज था बेटा? 1 का। यहां पर कितने का चेंज था? 5 का। कॉन्सेप्ट देंगे हम, क्रिस क्रॉस मेथड लगा दीजिए, इसकी टोपी उसको पहना दीजिए, ये n फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, और इस मेथड का नाम आप ले लें ITUS प्रोसेस। इसकी टोपी उसके सर, मतलब इसका n फैक्टर इसको पहना दो, इसका n फैक्टर इसको पहना दो। क्लियर? उल्टा, क्रिस क्रॉस 9-10 से पढ़ते चले आ रहे हो। अब जैसे ही इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 5i माइनस हो गया, ये IO3 माइनस हो गया, ये H2O अपनी जगह पर है, और ये आपका I2 था। जब आपने ITUS मेथड लगा दिया, तो फिर इस रिएक्शन में आयोडीन राइट हैंड साइड में बैलेंस हो गए। यहां देखिए कितने आयोडीन हो गए? 5, ये 1, ये कितने हो गए? 6। तुरंत इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3i2 हो गया। अब इसके बाद आयोडीन देखिए बैलेंस हो चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है कि कितने ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को देखने का तरीका देखिए कितना क्लियर है। इधर कितना ऑक्सीजन है? 3, और 1 ये है। सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करने का तरीका देखिएगा। ये अगर आपके सामने देखिए लिखा है 3i2। अब कॉन्सेप्ट देखना, ये OH माइनस, अगर इसको मैंने 4OH माइनस कर दिया, ये 5i माइनस हो गया, ये IO3 माइनस हो गया, और ये H2O हो गया। अब यहां पर देखिए आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब हाइड्रोजन देखिए इधर कितने? 4, इधर कितने हैं? 2। अब 2 हाइड्रोजन है तो निश्चित हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए अब क्या करेंगे? टेक्निक देखिए, यहां पर लिख देंगे 2H+, हाइड्रोजन बैलेंस। लेकिन मीडियम बेसिक था तो निश्चित है इसको वाटर में कन्वर्ट करने के लिए 2OH माइनस इधर ऐड कर दीजिए, तो निश्चित है ये 2H+ और OH माइनस मिलके क्या बन गया बेटा? 2H2O। अब जब 2H2O बन गया
तो 1 वाटर ऑलरेडी 2 ये, तो कितने वाटर हो गए बेटा? 3। तो फिर आपने जब 2OH माइनस उधर ऐड किया था तो 2OH माइनस इधर भी ऐड कर दीजिए। तो फाइनल रिएक्शन जब आपके सामने आएगी 3I2 6OH माइनस gives 5I माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस 3H2O। कॉन्सेप्ट देखना माय डियर। कितने आयोडीन? 6। कितने? 6। कितने ऑक्सीजन? 6। कितने ऑक्सीजन? 6। कितने हाइड्रोजन? 6। कितने हाइड्रोजन? 6। कितना चार्ज? -6। कितना? -5 -1 -7। पूरी रिएक्शन आपकी ITUS मेथड, इसकी टोपी उसके सर, पूरी तरीके से बैलेंस हो गई है। एक एक चीज, एक एक लाइन, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। अब इसी रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस कर दें। इसका मजा लेना। और जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से इसको बैलेंस करेंगे तो देखिए क्या होगा। पहले रिएक्शन में लिख रहा हूं I2 OH माइनस I माइनस IO3 माइनस NH2। माय डियर, इस रिएक्शन का सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले हम लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप यहां पे इन्वॉल्व करेंगे और बोलेंगे I2 किस में जा रहा है? जल्दी बोलो। I माइनस में। सबसे पहला काम एटम को बैलेंस कर देंगे। देखिए एटम को बैलेंस कर दिया। अगला स्टेप चार्ज बैलेंस कर देंगे। यहाँ -2 चार्ज राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, चार्ज बैलेंस हो गया। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोनेशन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। आई थिंक बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा आपको। अब इसी तरीके से ये I2 देखिएगा, ये IO3 माइनस में जा रहा है। सबसे पहला काम बेसिक मीडियम की इस रिएक्शन में ध्यान रखना है, अगर ये I2 IO3 माइनस में जा रहा है तो सबसे पहले एटम को बैलेंस कर दो। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये एटम बैलेंस हो गए। एटम बैलेंस होने के बाद जितने ऑक्सीजन राइट हैंड साइड हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल सेम साइड ऐड करेंगे। ये बेसिक मीडियम का कॉन्सेप्ट है। जितने वाटर मॉलिक्यूल आपने ऐड किए हैं राइट हैंड साइड में उतने ही ऑक्सीजन होने चाहिए, और जितने वाटर का आपने एडिशन किया है उसके डबल OH आयन आपके क्या होने चाहिए? राइट हैंड साइड में होने चाहिए। अब यहां पर देखोगे चार्ज बैलेंस करने का कॉन्सेप्ट। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में कितना चार्ज है? -12। राइट हैंड पे चार्ज कितना दिख रहा? -2। अगर यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर दूं तो ये चार्ज बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है, ये प्रोसेस कैसा हो गया? ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने का कॉन्सेप्ट देखो। ये मजा लीजिए। अब
ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। नीचे कितने हैं बेटा? 10। ऊपर वाली रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 5 से। तो ये हो गया 5i2 और 1i2, ये हो गया तो कितने i2 हो गए? 6i2 प्लस 12OH माइनस गिव्स, ये 5 से मल्टीप्लाई किया था तो ये 10i माइनस प्लस 2IO3 माइनस और प्लस 6H2O। 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा? कैंसिल। कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस हो गई। और अगर इसी में 2 कॉमन ले लोगे तो 3i2 प्लस 6OH माइनस गिव्स 5i माइनस प्लस IO3 माइनस प्लस 3H2O। और ये देखिए अभी ऑक्सीडेशन नंबर से भी बैलेंस किया था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से भी बैलेंस कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए बेटा? कैंसिल। और ये मेथड, दोनों मेथड मैंने एक ही रिएक्शन में आपको समझाया है। रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग, एक एक लाइन, एक एक चीज़ आपके सामने। फिर देखिए एक ज़बरदस्त चीज़ और, ये गया ऊपर। अब एक रिएक्शन आपके सामने है, अगर हम लिख दें KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अगर इसके रिएक्शन हम यहाँ HCl से करा दें, ये HCl यहाँ एज एसिड के तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ये कन्वर्ट होगा बेटा KCl में, ये कन्वर्ट होगा MnCl2 में, ये कन्वर्ट होगा Cl2 में। एक तरीके से क्लोरीन की प्रिपरेशन भी होती है, एंड H2। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के टेक्निक, जबरदस्त कॉन्सेप्ट, इसको भी हम राइट हैंड साइड से बैलेंस करेंगे। और जब राइट हैंड साइड से बैलेंस करेंगे तो तरीका देखिएगा, मजा लीजिएगा, कॉन्सेप्ट को एंजॉय करिएगा आप लोग। सबसे पहले यहां पर देखोगे कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +7 है, और यहां पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 है। यहां पर आप क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे 0 है, और यहां पे देखोगे -1 है। कॉन्सेप्ट में KMnO4 को एज इट इज अपनी जगह रखा, HCl ये भी अपनी जगह रखा, KCl ये भी अपनी जगह रखा, MnCl2 इसको भी अपनी जगह रखा, Cl2 ये भी अपनी जगह रखा, H2O ये भी अपनी जगह रखा, ये +2 और ये 0। अब राइट हैंड साइड में हम लोग ये देखेंगे कि क्लोरीन का n फैक्टर क्या है और Mn का n फैक्टर क्या है। मजा ही मजा लेंगे। तो Mn में 2 से 7 निश्चित है, कितने का चेंज है बेटा? 5। क्लोरीन में 0 से -1 कितने का चेंज है? 1। लेकिन कितने क्लोरीन एटम है? 2। यहां पर बताओ कितना n फैक्टर आ गया? 2। मतलब Mn का n फैक्टर है 5, क्लोरीन का n फैक्टर है 2। मेथड लगाना है इसकी टोपी उसके सर। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 5 से। कौन सा मेथड लगा दिया? ITUS मेथड। मजा लेना केमिस्ट्री का यार। और जैसे ही देखो अब इसको मल्टीप्लाई किया, प्रोसेस देखिएगा, ये KMnO4 है, ये HCl है,
ये KCl है, ये तुरंत अगर इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2MnCl2 हो गया, और ये 5Cl2 हो गया, और यहाँ से ये H2O 5Cl2, ये 5Cl2, तो 5Cl2 और ये H2O हो गया। अब सबसे पहला काम, हमको क्लोरीन देखना है और Mn देखना है। बताइए Mn बैलेंस हो गया राइट हैंड साइड में, माय डियर कितने Mn दिख रहे हैं, जल्दी बोलिए 2। यहां पर कितना Mn दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, 1। सबसे पहले जल्दी बोलो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माय डियर Mn बैलेंस हो चुके हैं, दिख रहा ना? नजरों से नजर मिलाइए तभी मजा आएगा। मैग्नीज एटम बैलेंस हो चुके हैं कि नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओह तुम नजर के सामने जिगर के पास। माय डियर कितना जिंदगी में सुकून रहेगा जब मैग्नीज को बैलेंस कर दिया, इसकी टोपी उसको पहना दी। अब हम देखेंगे पोटेशियम, जल्दी बोलो पोटेशियम कितने थे, 2। यहाँ पर कितना है पोटेशियम, 1। तुरंत पोटेशियम बैलेंस हो चुके हैं। अब आपके क्लोरीन बैलेंस हो गए राइट हैंड साइड में, कितने क्लोरीन है, 2। कितने हैं, 4। कितने हैं, 10। टोटल क्लोरीन कितने हो गए, 16। तो क्लोरीन बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, यहाँ बैलेंस करने के लिए इसका कोफिशिएंट क्या होगा, स्टोइचोमेट्रिक फैक्टर। माय डियर इसका कोफिशिएंट, यही क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई मेंस में। अगर पूछा जाएगा, अगर यहाँ पर हम कहते हैं ये x है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो बताइए क्या हो गया, 16HCl। इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में, तैयार रहना। 2KCl 2MnCl2 प्लस 5Cl2 प्लस H2। अब देखिए बेटा क्या क्या बैलेंस हो गया। टू KMnO4 16HCl 2KCl 2MnCl2 5Cl2 प्लस H2O। अब हमको देखना है ऑक्सीजन की बैलेंसिंग। कितने ऑक्सीजन है, 8। अगर ऑक्सीजन बैलेंस करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से। हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 16, उधर भी 16। पूरी रिएक्शन बैलेंस आपके सामने लिखी हुई है, जल्दी बोलिए। 2 KMnO4 16HCl 2KCl 2MnCl2 5Cl2 8H2O। एक एक लाइन, एक एक कॉन्सेप्ट। क्लियर माय डियर? इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहा हूं। अब अगर एक एसिडिक मीडियम की ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत से लोगों को लगता है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बड़ी आफत आ जाएगी, तो उस रिएक्शन में देखो कैसे इस चोरी को लगाते हैं लाल सर। रिएक्शन में लिख रहा हूं K2Cl2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस
H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड gives K2SO4 प्लस Cl2SO4 का होल थ्राइज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। तो ये रिएक्शन आपके सामने है, इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। रिएक्शन सभी लोग, ये जेईई मेंस 2020 2020 में आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, मज़ा लीजिएगा। टेक्निक सिखा रहा हूँ, उसको ज़रूर सोचें आप लोग कैसे करना है। सबसे पहला काम, K2Cl2O7 H2 H2C2O4 and acidic medium K2SO4 था, क्रोमियम सल्फेट था, एंड कार्बन डाइऑक्साइड था, H2O था। सबसे पहला काम है, हम दोनों ओर एन फैक्टर निकालेंगे और इस रिएक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से देखेंगे बैलेंस करने का तरीका। यहां पर देखेंगे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट, कितनी आ गई बेटा, +6। और यहां पर देखेंगे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3। 6 से 3 कितने का चेंज है, 3 का। 1 में कितने का चेंज है, 3 का, तो 2 में कितने का चेंज होगा, जल्दी बोलो। इसका एन फैक्टर 6 हुआ ना। यहां पे निकालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में और कार्बन ऑक्जेलिक एसिड में। जब इसमें निकालेंगे तो यहां पर कार्बन की कितनी आ गई बेटा, +3। यहां पे कितना बेटा, +4। +3 से +4 निश्चित ऑक्सीडेशन है, कितने का चेंज है, 1 का। कितने कार्बन है, 2, बताओ। एन फैक्टर इसका कितना आ गया, 2। जब इसका एन फैक्टर 2 आ गया तो सबसे पहला काम ITUS मेथड, इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर, मतलब सिंपल क्रिस क्रॉस मेथड है। बोलने के अपने अपने तरीके, अपने अपने कोचिंग, अपने अपने टीचर अपने अपने राग बताते हैं, सबकी राग अपनी अपनी रहती। कोई ITUS कहेगा, कोई टोपी कहेगा, कोई ये कहेगा, ठीक कहने दो भाई। सीधा काम, सीधा। इसका एन फैक्टर जो है इसको पहना दो, इसके एन फैक्टर को इसको पहना दो। पहनाने को मतलब आजकल दुनिया में सब एक दूसरे को पहना रहे हैं। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए, अब मजा लीजिए केमिस्ट्री का। तो ये क्या हो गया, K2Cl2O7 प्लस 6H2C2O4। अभी कुछ देखना नहीं, दूसरी चीज
प्लस H2SO4 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग, ये पोटेशियम सल्फेट था, यहाँ पोटेशियम बैलेंस हो गया। कितने थे? 4। ये मैंने कर दिया 2K2SO4 पोटेशियम बैलेंस। फिर देखिएगा, ये था Cr2SO4 का होल थ्राइज। कितने क्रोमियम थे? जल्दी बोलो। 4। ये क्रोमियम बैलेंस हो गया, हाथ मत लगाना। कितने कार्बन डाइऑक्साइड थे भी पता नहीं। कितने कार्बन? जल्दी बोलो। 12। तुरंत मैंने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। निश्चित पोटेशियम बैलेंस। क्रोमियम बैलेंस। कार्बन बैलेंस। एक एक चीज, एक एक लाइन, सब कुछ सामने दिख रही है। पोटेशियम बैलेंस, ऑक्सीडेशन नंबर का मजा। कार्बन दिख रहा होगा बैलेंस, क्रोमियम बैलेंस। वीडियो को पॉज करिए और ITUS मेथड, सीधी बात क्रिस क्रॉस मेथड। इसकी टोपी उसके सर, मतलब n फैक्टर निकालना, और n फैक्टर निकालने के बाद पोटेशियम बैलेंस करना, क्रोमियम बैलेंस करना, सब कुछ, कार्बन बैलेंस करना, सब कुछ सामने दिख रहा है। अब देखिएगा, मजा लीजिएगा। ये गया ऊपर। तरीका क्या था? 2K2 2K2 Cr2O7 प्लस 6H2 C2O4 प्लस H2SO4 gives K2SO4। ये 2K2SO4 था, ये 2Cr2SO4 का होल थ्राइस था, ये 10CO2 था प्लस H2O था। यहाँ तक का मजा सबको आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि कार्बन बैलेंस, पोटेशियम बैलेंस, क्रोमियम बैलेंस, ये चेंज नहीं होंगे। अब तुरंत अब नज़र होगी यहाँ सब कुछ बैलेंस होने के बाद कि कितने सल्फेट मेरे पास हैं। कितने सल्फेट? 2 ये हो गए, ये आपके 6 हो गए, तो निश्चित है 2 ये 6 ये 8 हो गए। 8 सल्फेट आपके पास हैं। इधर कितने सल्फेट हैं? एक ही है। तो तुरंत इधर हम लोग क्या कर देंगे? प्लस 8H2SO4 देखिए कर दिया। अब देखिए सल्फेट क्या हो गया? बैलेंस। अब ऑक्सीजन का मजा लेना है, वो देखिए भाई। पहले हाइड्रोजन देख लिए जाए कितने हैं। ये 16 हाइड्रोजन, ये 12 ये, तो 12 ये हो गए, और 8 दूनी 16, 6 2 8, 28 आपके सामने हाइड्रोजन है। तो निश्चित हाइड्रोजन बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इधर हाइड्रोजन देखे बैलेंस कर लीजिए आप वाटर के थ्रू। अब कितने हैं जल्दी बोलिए? 8 दूनी 16
और 8 दूनी 16, 32 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। 32 नहीं सॉरी 6 इंटू 2 12 और 8 दूनी 16, 28 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर हम कितने वाटर कर दें बेटा? अगर 14H2O कर दें तो बताइए बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन चेक कर लिया जाए एक बार। 2 इंटू 7 14, 6 इंटू 4 24, तो ये 24 और ये 14, और 8 इंटू 4 32, 3 1 4 2 6, 4 4 8 2 10, 3 1 4 2 6, 70 ऑक्सीजन है। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ बिल्कुल। ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया। ये आपका कॉन्सेप्ट किसका हो गया? LHS का हो गया, ऑक्सीजन का। अब राइट हैंड साइड में आ जाए। राइट हैंड साइड में आइए, ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए एक बार फाइनल। कितने? 8, कितने? 24, कितने? 20, और कितने हैं बेटा? 14। तो ये 8 हो गए, 12 दूनी 24 हो गए, ये 20 हो गए, और ये 14 हो गए। अब यहाँ से देखिए पूरी रिएक्शन बैलेंस तुमको दिख रही है। तो अगर फाइनल अब 2 कॉमन ले लिया जाए तो देखिए रिएक्शन बिल्कुल क्लियर आपके सामने है। तो फाइनल बैलेंस रिएक्शन देखिए कैसे आएगी। अब K2Cl2O7 सब कुछ दिख रहा है, प्लस 3H2C2O4 प्लस H2SO4। ये आपका काम है बेटा बैलेंस करने का, सिखा दिया मैंने ऐड करना। प्लस K2SO4 प्लस Cl2SO4 का होल थ्राइज प्लस, अगर वो 3 था तो एक चीज यहां पर देखना था। ये था 12 और हम लोगों ने बस वही फर्क आ रहा था। पूरा 1 सेकंड इसको चेंज कर दे। तो ये आप यहां से इसको 12 से कर देंगे ना कार्बन। थोड़ा सा बेटा कॉन्सेप्ट लगा ले। तो ये 12 हो गया। अब ये कितने हो गए? 24। तो 4 4 8 4 12 8 20, 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 1 3 2 5 और ये 2 7, 70 इधर हो गए, 70 इधर हो गया। अच्छा थोड़ा सा 2 का फर्क था। हाँ तो देखिए फाइनल रिएक्शन बैलेंस क्या हो गई। बैलेंस देखिए बताया तो मैंने, किससे मल्टीप्लाई किया तो मैंने लोगों ने 6 से, ये 3 हो गया, ये H2SO4 हो गया। और कितने H2SO4 आ जाएंगे जल्दी बोलो। आपने किससे मल्टीप्लाई किया था? 8 से। अब देखो अभी सब बता रहे हैं। अब Cl2SO4 का होल थ्राइज हो गया और ये 6CO2 हो गया और ये H2O। अब इतना सिंपल मेथड, अब देखिए मजा लीजिए। 2 कॉमन ले लिया था हम लोगों ने, 1 सल्फेट 3 सल्फेट, कितने सल्फेट हो गए? 4, 3 1 4, तुरंत 4H2SO4।
हाइड्रोजन देख लो बेटा, 8 3 दूनी 6 और 8 6 14। निश्चित है अगर ये 3 दूनी 6 4 दूनी 8 6 14 7H2O, पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने हो गया। तो K2Cr2O7 प्लस 3H2C2O4 प्लस 4H2SO4 जिस K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइड प्लस 6CO2 प्लस H2O प्लस 7H2O। एक एक लाइन, एक एक चीज। कितने हाइड्रोजन देखे लेफ्ट हैंड साइड में, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 8 6 14। राइट हैंड साइड में देखिए कितने, 7 × 2, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। इस वाटर की जगह जहां H2O था क्या कर दिया, 7H2O। सल्फेट को गिनिए, कितने सल्फेट, 3। कितने सल्फेट, एक ही है, 3 और 1 मिलकर 4। इधर देखिए कितने सल्फेट हो गए, बिल्कुल क्लियर। ये देखिए 4 सल्फेट दिख रहे हैं। कितने कार्बन देखिए, 3 × 2, कितने कार्बन 6, कितने कार्बन 6। कॉन्सेप्ट देखो, मजा लो। क्लियर बिल्कुल। इसी चीज को अगर हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंस करने जाएं इसी रिएक्शन को, उसका मजा लेना यार। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि Cr2O7 माइनस माइनस आयनिक फॉर्म में लिख दिया मैंने, किसमें चेंज हो रहा था, क्रोमियम सल्फेट में। तो ये Cr+3 हो गया। सबसे पहला काम हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में जब एसिडिक मीडियम की रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो सबसे पहली चीज आपके सामने क्या होगी, एटम को बैलेंस कर दें। आपके सामने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी हस्ती है। तो इस गाने को हम यहीं पे डिलीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि Cr2O7 माइनस माइनस 2Cr+3 में जा रहा है। सबसे पहले एटम को बैलेंस कर दिया और फिर लेफ्ट हैंड साइड में जितने ऑक्सीजन होंगे उतने वाटर आपने ऐड कर दिए और जितने वाटर का एडिशन करेंगे उसके डबल हाइड्रोजन आयन कर दिया आपने। फिर चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां पर 14 प्लस का -2 + 12, अगर 6 इलेक्ट्रॉन इसमें मैंने ऐड कर दिए तो Cr2O7 माइनस माइनस 2Cr+3 प्लस 7H2O और यहाँ पर 6 चार्ज तुम्हारा क्या है, राइट हैंड साइड में +6, लेफ्ट हैंड साइड में भी कितना +6 इलेक्ट्रॉन का एडिशन है और ये प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। अगर हम लोग देखेंगे C2O4 माइनस माइनस किस में जा रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड में। कितने कार्बन थे बेटा, 2। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस कर दिया, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है और चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है, ये प्रोसेस क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की बैलेंसिंग और लास्ट में एटम बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, चार्ज बैलेंस। अब इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना, ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे 6, नीचे कितने थे 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Cr2O7 माइनस माइनस प्लस 3C2O4, देखे जो रिएक्शन ऊपर बैलेंस किया था, माइनस माइनस गेस 2Cr+3 प्लस 6CO2, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 14H+ भी था, इसको भी नज़रअंदाज मत करिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा क्योंकि एसिडिक मीडियम है, 14H+ और 6CO2 और प्लस 7H2O।
एक एक चीज, एक एक लाइन, सब कुछ दिख रहा है। 4 देखिए कितना है, -2, कितना है, -2, -2 × 3 -6, -8, 14 में से 8 गया, +6, इधर भी देखो +6, एक एक रिएक्शन, एक एक पॉइंट, सब कुछ आपके सामने बैलेंस है। मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का, ये कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शन में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई मेंस में नहीं आते हैं, कोफिशिएंट पूछे जाते हैं, XYZ दे देते हैं बैलेंस करके। जैसे अब इसका x क्या है, मान लो 3, इसका कितना कोफिशिएंट है 1, और इसका कोफिशिएंट H+ का कितना 14, ये आपको हमेशा पूछा जाएगा। एंजॉय करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना, टेक्निक को इस्तेमाल करना, मस्त रहना। बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके।